फाइनली हम बाइक लेने जा रहे थे। हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ी मेरी तबीयत जो है डाउन है, क्योंकि कल रात में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसलिए आज तो मैंने सोचा नहीं था कि ब्लॉग बनाऊंगी और मैं इस तरह से रेडी होंगी, लेकिन आज है बहुत ख़ास दिन और इसीलिए मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी भी आ चुकी है और पीछे वो हो रहे हैं रेडी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आज हम कहीं जा रहे हैं और आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दिन का हम दोनों ही काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और हमें नहीं यकीन था कि ये दिन आएगा भी, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम जा रहे हैं। और ये चीज़ जो है मैं वहाँ पहुँचने के बाद ही आपको बताऊंगी। अभी पीछे से ये भी आ गए थे, इसलिए मैंने वीडियो दोस्तों वो सपना जो है शायद पूरा नहीं हो पाता, लेकिन थैंक यू सो मच। और आई बिलीव उनके तक ये हमारा मैसेज पहुँच रहा होगा, तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स। तो फाइनली वी आर गोइंग फॉर द टास्क जो हम लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। हाँ, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे। अब मैं बता ही देती हूँ क्योंकि ये बोल रहे हैं कि बता दो। हाँ, मैंने कहा कि ठीक है थोड़ी देर बाद बताऊंगी, लेकिन अब ये इंसान हाँ, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज भी है ना, दो बाइक्स में हम लोग बेसिकली हाँ, बाइक तो लेने जा रहे हैं। हम बाइक लेने जा रहे थे, तो हम दो बाइक में कंफ्यूज हैं कि हम लोग हीरो एक्सट्रीम लें या फिर टीवीएस रेडर लें, यानी राइडर या एक्सट्रीम। तो अभी हम तो जा रहे हैं फटाफट देखने कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक जो मुझे ड्रॉबैक लगता है टीवीएस राइडर का, वो इसमें किक नहीं है। मतलब हमारे सब्सक्राइबर ने भी ये हमें कमेंट किया था कि अगर उसमें किक नहीं है और बैटरी चली गई तो आपको घसीटना पड़ेगा। इन्हीं सब वजह से डर भी लग रहा है, बट मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे तो उसमें लोग कह रहे हैं नहीं चलेगी, आराम से चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक्सट्रीम में क्या है, किक भी है और उसमें ABS भी है, डिस्क ब्रेक भी है, तो कुछ पॉजिटिव साइड भी है। बट ये है थोड़ी सीट ना थोड़ी स्पोर्टी लग रही है, मतलब उसके पीछे जो बैठेंगी लड़कियां उनको ऐसे बैठना पड़ेगा। It was at this moment he knew he fucked up. खत्म। अच्छा लड़कियां बैठेंगी उसके पीछे, कौन सी लड़की? सारी लड़की पिटते पिटते बच गया। मरना तेरे को डर नहीं लगता? लड़कियां मतलब इनके कहने का सेंस है, ये आगे का सोच के, फ्यूचर का सोच के बता रहे थे कि इन केस कल का हमारा बेबी भी होता है या होने वाला रहता है, तो तुम उस बाइक पे बैठने के बाद कंफर्टेबल फील करोगी कि नहीं करोगी। इसलिए ये उस चीज़ को सोच के मैंने कहा तब का तब देखेंगे, अभी फिलहाल चलो देखते हैं कि क्या मैंने कहा जो तुम्हें पसंद है फिलहाल अभी तुम वही लो, आगे का मत सोचो, क्योंकि आगे चल के अगर भगवान चाहेंगे तो उसको बदल के दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं और देखते हैं क्या कैसे मिलता है। वैसे तो मतलब एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है, बट एक्साइटमेंट जब वो चीज़ हाथ में आ जाती है ना तो दुगनी हो जाती है, चार गुनी हो जाती है। तो चलो फटाफट से हम लोग वहाँ पहुँच के फिर आप लोग से मिलते हैं। एक चीज़ पूछने वाली हूँ, अभी मैं इनसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारा ड्रीम पूरा होने जा रहा है तो तुम्हें कैसा लग रहा है, तो कह रहे हैं EMI पे जा रहा हूँ लेने, और मेरा ड्रीम पूछे, मैंने कहा ड्रीम होता है चाहे जैसे लो तुम, है ना। देखो अब ये बोलेंगे नहीं है, ड्रीम तो होता ही है दोस्तों, और EMI की भी टेंशन हो जाती है, बट हाँ लेना तो वही है, क्योंकि ये बहुत टाइम का ड्रीम है और जो शायद मैं अचीव करना चाहता था, उसको रियलाइज़ करना चाहता था, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो चले वो चीज़ हाथ में आ जाएगी तो और अच्छा लगेगा। चला के तो दिखा दो भाई एक बार अपनी। हाँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और ये रहेंगे, देखते हैं यहाँ पे जो बाइक हमें चाहिए, हीरो एक्सट्रीम करके कोई बाइक आती है, वही देखने के लिए हमें आते हैं। और अपन चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके थे हीरो के शोरूम पे, और ये वाली बाइक एक्सट्रीम देखी, काफ़ी अच्छी बाइक थी, बट इसकी सीट जो है कंफर्टेबल नहीं थी, फैमिली फ्रेंडली नहीं थी, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। हालांकि इसके फीचर्स थोड़े अच्छे थे TVS रेडर से। 5 minutes later. आ गए TVS के शोरूम में, हम हीरो के पहले गए थे, वहाँ पे हमें पसंद नहीं आई, तो अभी हमने पहले ही डिसाइड करके गए थे कि हमें TVS का चाहिए। तो एक ये है और एक वो है, देखते हैं अभी। दोस्तों फाइनली शमा यहाँ बात कर रही थी कि बाइक हम लोग खरीदने वाले हैं, लेकिन जो बगल वाले भैया बैठे थे उनको देख के इनकी थोड़ी हंसी निकल गई। फिर उन्होंने बोला कि ये हमारे गार्जियन बन के आए हैं, जो भाई हमारे साथ गए थे वही हमारे पास बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे गार्जियन हैं यहाँ के। तो फाइनली टाइम आने वाला है और बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम इंतज़ार किया है, थोड़ा इंतज़ार और कर रहे हैं। बस थोड़े टाइम में हमारे सामने गाड़ी होगी, बड़ी सी चाबी होगी और हम लोग बैठ के जाएंगे। उसका एक चीज़ से मैं नाराज हुई, भैया केक नहीं बना रहे। आप लोग कमेंट करके बताइए भैया वो केक। अच्छा केक चाहिए क्या? अभी झूठ बोल रहा है क्या? दोस्तों फाइनली जो है ये मेहनत की कमाई हमारी ये भाई के हाथों में जाएगी और फिर हमारे हाथों में बाइक आएगी, तो वी आर ऑल सेट। एक चीज़ है, ये कभी भी ब्लॉग में बाहर बोल नहीं पाते, हमेशा मुझे ही बोलना पड़ता है। मैं थोड़ा घूमर किस्म का आदमी हूँ। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है।
तो चलो फटाफट से हम लोग की बाइक आ जाती है, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। अभी जो पैसा हम लोगों ने इकट्ठा करके रखा था अपनी मेहनत की कमाई, उसको भी इनको देते हैं और थोड़े टाइम में फिर मिलते हैं जब बाइक आ जाती है। तो फाइनली हमारा पैसा अब जा रहा है, ये जा रहे हैं पैसा देने के लिए। तो जैसे लग रहा है बैंक में जा रहे हैं कि सामने वाले यहाँ फाइनली हमने बाइक खरीद ली है। ये रही हमारी बाइक और ये रही मेरी वाइफ। तो बाइक और वाइफ साथ। तो फाइनली इतना इंतजार करने के बाद बाइक आ गई। पूरे 3 से 4 घंटे हम लोगों ने इंतजार किया, उसके बाद वेट बहुत करना पड़ा क्योंकि एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थे और धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट थोड़ी कम भी होती गई, बट जब बाइक देखा तो एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई। तो काफ़ी अच्छा लगा। फाइनली हमने बाइक ले लिया है। बाइक को लेकर चलते हैं घर, उसके बाद सब कुछ करेंगे। दोस्तों फाइनली हमने बाइक ले लिया है और बाइक बस आने वाली है और उस पर मैं बैठूंगा। तो ये क्या था ना, मैं गियर चेंज नहीं कर पा रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे से कह रही है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? हाँ, तो वो चले गए क्योंकि उनकी बच्ची रो रही थी। तो मैं बोला इसीलिए तुम उन भैया को रोक रहे थे। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को आता है चलाना, बस थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मेरे पास बाइक आई है। तो आई एम रियली हैप्पी गाइस, थैंक यू सो मच। आ चुकी है हमारी बाइक, ये रही। ये बाइक पे बैठ चुके हैं। अभी ये पूछ रहे हैं भैया से कि कैसे चलानी है बाइक। देखते हैं ये चला पाते हैं कि नहीं। चलो घर पहुँच के फिर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अभी आ गए हैं मिठाई लेने के लिए, क्योंकि हम लोग गाड़ी लेकर के जाएंगे घर पे, तो सबको मिठाई भी खिलाना पड़ेगा। इसलिए चलो चल के पहले मिठाई ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर पे। मैं मिठाई लेकर के आ गई हूँ, उसके साथ साथ मैंने मसाला छाछ भी ले लिया है और अब चलते हैं फटाफट से घर। आज तो इनकी बैंड बज चुकी है, पहला दिन था आज इनका और पहले दिन में इनका हाथ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, कौन सा गियर कैसे डालूं वही नहीं समझ आ रहा था। हाँ, बड़ा कह रहे हैं में आदत पड़ जाएगी। चलो जल्दी से घर पे चलते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ चुकी हूँ, मतलब हम लोग आ चुके हैं घर और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना, मेरी तो आंखें वाखें बिल्कुल एकदम से लग रहा कि काली पड़ चुकी हैं। और हम लोग मिठाई लेकर के आए हैं, तो हम लोगों के बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते थे, हमने सबको मिठाई खिला दी है और बहुत अच्छा भी लग रहा हम लोगों को। लेकिन आज हम लोग वो जो चीज़ें हैं ना अंदर की, वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से सीधा सुबह। तो गुड मॉर्निंग। अब हो चुकी है सुबह। कल हम लोग शाम को ही बाइक लेके आ गए थे और बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक थी। जैसे ही बाइक लेके हम लोग निकले और मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मैं अभी चला रहा था, तो ट्रैफिक मिलने के बाद पूरा मूड ऑफ हो गया। थोड़ा सा बाइक चलाने को मिला, उसमें से ट्रैफिक में रुक के एक गियर नीचे एक गियर ऊपर कर करके इतना धीरे धीरे कछुए की चाल से तब जाके हम लोग घर पहुँचे। बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन हो गई, ये भी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। इसी वजह से हमने ज़्यादा कुछ ब्लॉग बनाया नहीं, सीधा आए। इन्होंने थोड़ा शाम को बता दिया था, आपको अपडेट दे दिया था कि कल सुबह मिलते हैं। और अभी हमने पूजा वगैरह भी नहीं करा अपने बाइक की, वो भी कराना है। हालांकि मम्मी से मेरी बात हुई, हम लोगों ने कॉल पे बात किया, तो मम्मी ने हम लोग को बता दिया क्या क्या कैसे कैसे कराना है। लेकिन हम लोग कल ही सोच चुके थे कि पंडित जी के पास तो जाना ही है, बट कल नहीं जा पाए क्योंकि ऑलरेडी रात हो चुकी थी और रात को जाना सही नहीं था। तो अभी बाइक घर पर ही खड़ी है, हम लोग अभी लेके निकलेंगे। थोड़ा मैं चलाना भी सीखूंगा क्योंकि उतना हाथ मेरा साफ़ नहीं है। काफ़ी दिनों बाद में कोई स्पोर्ट बाइक मेरे हाथ में आई है। और मेरे गांव पे भी, मेरे घर पे भी जो बाइक थी वो सिंपल सादा बाइक थी। तो जब कल रात में बाइक लेके हम लोग निकले तो पीछे बैठी हुई थी, मैं बाइक चला रहा था, तो बार बार बाइक बुझ जा रही थी क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता गियर में कि कौन सा गियर ऊपर डालना है, नीचे डालना है, पीछे डालना है, ये सब समझ ही नहीं आता। बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गया था मैं। और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे को बार बार ये पीछे से कह रही है चलो वापस करके आते हैं, तुम नहीं चला पाओगे ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार मैं चला लूँगा, काफ़ी टाइम बाद मेरे हाथ में बाइक आई है, इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है गियर वगैरह में। जब आप 2-3 दिन उसको चलाओगे तो आपका दिमाग कंडीशन हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी उसके बाद मैं जो है अपना ड्राइविंग टेस्ट भी देने जाऊँगा, क्योंकि अभी अगर मैं टेस्ट देने चला गया तो मुझे पक्का पता है कि मैं फेल हो जाऊँगा। तो मेरे पास अभी 1-1.5 महीने हैं, उतने दिन में मैं चलाना सीख जाऊँगा। मेरे को 100% यकीन अपने ऊपर। और ये मेरे को कह रही थी कि एक्टिवा ले लेते हैं। हालांकि एक्टिवा भी एक अच्छा ऑप्शन था क्योंकि जितनी ट्रैफिक है सिटीज़ में ना, उस हिसाब से ही प्रॉब्लम हो रहा है कि बार बार बाइक बुझ जा रही है, रुक जा रही है, क्योंकि आप एक से दूसरे गियर में डाल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो बंद हो जा रही, बार बार बुझ जा रही, मतलब बंद हो जा रही गाड़ी। तो एक गियर से दूसरे गियर में जैसे ही डालो और ट्रैफिक, थोड़ा आगे चलाओ फिर और ट्रैफिक, गियर तुरंत नीचे डालो, फिर उसी चक्कर में बार बार गाड़ी बंद हो जा रही थी। तो इनको भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। इसी ट्रैफिक के चक्कर में हम लोग कल उतना ज़्यादा सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए, एंजॉय भी नहीं कर पाए और ना मंदिर जा पाए। तो आज वो सब सारी चीज़ें होंगी, बट उसके लिए आपको वेट करना होगा क्योंकि वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब हम लोग प्रॉपर बाइक को एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूजा वगैरह भी होगा।
तो अभी फिलहाल इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। हमने जो बाइक लिया है थोड़ा हमें टेंशन भी हो रहा था EMI वगैरह को लेके कि यार EMI पे ले तो लिया है, अब उतनी नीड थी कि नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग में कल रात को चल रही थी, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। तो हर इंसान ले तो लेता है, बट उसके पीछे ये स्ट्रगल भी रहता है। सामने की चीज़ें तो बहुत वो ना चमकदार दिखती हैं, बट इनसाइड ये होता है कि उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, महीने में EMI देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को भी हमें मैनेज करना है और सब चीज़ों को मैनेज करके हमें आगे बढ़ना है। तो उसका भी मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत टेंशन था, इसी वजह से मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाया। वैसे तो मैंने सब कुछ चीज़ें लगा ही दिया है, वैसे पूरा हम लोगों ने डिटेल में बता दिया, क्योंकि ऐसा तो हम लोग कुछ छिपा के रखते हैं। तो ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि सब कुछ यूट्यूब पेमेंट से ही आ गया है। यूट्यूब पेमेंट से नहीं, कुछ इनके भी उसमें इनका भी हाथ है, कुछ और लोगों का भी हाथ है। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद हम लोगों ने उसको लिया है और पूरी खुशी भी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो और बहुत ज़्यादा खुशी तो हो रही है, लेकिन अभी वो चीज़ सामने जा ही नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग उसमें प्रॉपर तरीके से बैठ के घूमे नहीं है। कल रात में जो हाल हुआ इन्होंने बताया विजस कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद से हम दोनों थोड़ा सा ऐसे डाउन से हो गए हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि आज मॉर्निंग में जाएंगे 5 या 6 बजे, बट उठ ही नहीं पाए हम दोनों। कल बहुत ज़्यादा टायर्ड थे हम दोनों। तो बाकी दोस्तों अब अगला ब्लॉग जो आएगा उसमें हम लोग एंजॉय करते हुए देखेंगे। पूजा पाठ का भी आएगा, बाइक के ब्लॉग का, हाँ। और वो सब कुछ आपको और उसके पता लिए चलेगा। फटाफट चलो पहले खाना बनवा लो, खाना बना के खा के फिर फटाफट से चलते हैं, क्योंकि टाइम भी तो बहुत आपको कम है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो प्लीज कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको बाइक कैसी लगी। हाँ।